मोदी की दहाड़ से दहला यूएन। मोदी ने कहा, मेरे जवानों को चाहिए इंसाफ, अगर इंसाफ नहीं मिला तो ठीक नहीं होगा दुनिया के लिए। वहीं चीन ने दिया भारत का साथ, पाकिस्तान की पीठ में चीन ने घोंपा खंजर। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच कांगो के हालातों को लेकर चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र कांगो में एक शांति मिशन चल रहा है। यहाँ मिशन पर एक हालिया हमले में 2 भारतीय शांति दूत शहीद हुए हैं। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी को 2 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर मिली, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोन पर सीधा बातचीत की और इस संबंध में तेजी से जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के अपराधियों को न्याय के दायरे में लाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और भारत के शहीद सैनिकों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए अब तक 2,50,000 से ज्यादा भारतीय शांति दूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान 177 भारतीय शांति दूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और शांति मिशन के लिए शहीद हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए काम करने वाले सभी देशों में सबसे अधिक संख्या में है। बातचीत के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शहीद हुए शांति दूतों के परिवारों को अपनी सांत्वना दी है। शहीद हुए दोनों शांति दूत सीमा सुरक्षा बल के जवान थे। इसी के साथ एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लोगों और सरकार को भी 2 शांति दूत के शहीद होने का सांत्वना दी है। इसी के साथ उन्होंने कांगो में शांति मिशन पर हुए हमले की तेजी से जांच कराने के लिए हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही इस हमले पर भी दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत भी कांगो में शांति और स्थिरता की कामना रखता है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन में करीब 2,40,000 भारतीय जवान तैनात हैं। दोस्तों, अंत में भारत ने यूएन को ये चेतावनी दी है कि अगर भारत के जवानों की सुरक्षा नहीं की गई तो मजबूरन भारत अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। फिर यूएन का शांति दूत मिशन भी चल नहीं पाएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। दोस्तों, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पुर्जे देने से अब मना कर रहा है। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि पाकिस्तान ने करीब 5 साल पहले चीन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। पाकिस्तान के द्वारा HQ-16 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चीन से लिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वही नकली मिसाइल सिस्टम है जो कि चीन ने रूस से S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर उनकी कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश की थी, जो पूरी तरीके से असफल रही। अब दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए एक प्रमुख रक्षा प्रणाली है, लेकिन वक्त पर इसके पुर्जे न मिलने से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ गई है। चीन के साथ दोस्ती निभाने का दम भरने वाली पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना को इससे बड़ा झटका लगा है। हथियार प्रणालियों को पूरी तरीके से चालू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, लेकिन चीन इसकी आपूर्ति पाकिस्तान को करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। चीन पाकिस्तान के एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने में विफल हो रहा है और ये 5 साल पहले बीजिंग की ओर से आपूर्ति की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की खराब स्थिति से बिल्कुल साफ है। भू राजनीतिक मसलों को कवर करने वाली वेबसाइट दी फैसा ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन का रवैया यही रहा और लगातार एयर डिफेंस के लिए जरूरी कलपुर्जों को नहीं देना जारी रखा तो पाकिस्तान के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन रखना काफी मुश्किल होगा। दोस्तों, साल 2017 में पाकिस्तान की ओर से HQ-16 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम खरीदी गए थे। ये पाकिस्तान के एक अहम रक्षा प्रणाली माना जाता है। HQ-16 एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। ये इसे 360 डिग्री कवरेज और जटिल भौगोलिक वातावरण में काम करने की क्षमता देता है। हालांकि भारत के S-400 के आगे ये कहीं भी नहीं टिकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में 477 खामियां आई है, जिससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा झटका लगा है। अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मई-जून 2021 में चीनी कंपनी ने इस मसले को हल करने और खामियों को ठीक करने के लिए तकनीकी टीम को तैनात किया था। बाद में इंजीनियरों की एक टीम पिछले साल अक्टूबर में आई थी, लेकिन ये टीम भी काम को पूरा करने में असमर्थ रही थी। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान को नकली डिफेंस हथियार भेजे हैं। पहले भी ऐसा चीन कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 2005 की, जब चीन और पाकिस्तान ने तकरीबन $705 मिलियन की डील की थी, जिसमें ये बात हुई थी कि चाइना F-15-22P, जिसको कि आज की डेट में PNH जुल्फिकार के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला नेवल शिप पाकिस्तान के लिए चीन बनाएगा। अब दोस्तों, 2005 में हुई ये डील के मुताबिक इन सारे फ्रिगेट को बनाने के लिए चीन और पाकिस्तान में एक समझौता हुआ। दोस्तों, ये सब बनाने के बाद इन सभी की डिलीवरी चीन के द्वारा पाकिस्तान को 2009 से लेकर 2013 के बीच कर दी गई। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 4 फ्रिगेट्स थे, जिनमें से 3 चाइना के अंदर बनाए गए थे और एक पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब समस्या आ रही है।
कि चीन से खरीदे गए 4 ब्रिगेड अब पाकिस्तान के लिए बुरे सपने बनते जा रहे हैं, क्योंकि अरब सागर में रखे फ्रिगेट ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और इसको देखकर पाकिस्तान की नौसेना बिल्कुल परेशान हो बैठी है। जी हाँ दोस्तों, जिस काम के लिए इन फ्रिगेट को बनाया गया था ये वही काम कर नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ तक कि मिसाइल भी लॉन्च नहीं कर पाते हैं। अब हालात ये हो गए हैं, ये फ्रिगेट मात्र 2500 टन वजनों की बस एक लोहे का टुकड़ा बनकर रह गया है। दोस्तों, इन फ्रिगेट्स को पाकिस्तान के द्वारा इसलिए लाया गया था ताकि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा कर सके तथा पाकिस्तान के यह डिफेंस सिस्टम को थोड़ा और मजबूत कर सके, भारत को अरब सागर में टक्कर दे सके। लेकिन अब इन 4 फ्रिगेट के फेल होने के बाद अब पाकिस्तान अपने माथे पर हाथ रख के बैठा है, क्योंकि एक तो वो वर्तमान में अपनी कंगाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो वहीं उनको धोखा अपने सबसे सच्चे दोस्त से मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब ये 4 फ्रिगेट काम करना बंद कर दिया, इसके बाद पाकिस्तान अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन फ्रिगेट के अंदर जो मिसाइल लगी है वो भी काम करना बंद कर चुकी है, वो भी अपनी टारगेट पर पहुंच नहीं पा रही है। यदि मिसाइल का टारगेट 300 मीटर है तो वह 100 मीटर तक ही जाकर फुस हो जा रही है और इसे देख पाकिस्तान सदमे में पागल हो चुका है, क्योंकि उसे अब दिख रहा है कि चीन ने उसे किस तरीके की घटिया फ्रिगेट उसको बेचे हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब इन फ्रिगेट पर जो रडार सिस्टम लगा है जो दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल को रोकने का काम करते हैं, वो रडार सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसने भी अब काम करना बंद कर दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो फ्रिगेट का मेन इंजन है वो भी अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें भी समस्या देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें 4 डीजल इंजन होते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जुल्फिकार ब्रिगेड, जिसको F-22P के नाम से भी जाना जाता है, अब उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान को चूना लगाया है। इससे पहले भी चीन के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए अपने VT-4 मैन बैटल टैंक और 203 mm टॉयड हेली आर्टिलरी गन भी फेल हो चुकी है। और दोस्तों, ये खबर भी इसी साल फरवरी की है। अब दोस्तों, तमाम इन सब खबरों के बाद पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना को ये सब यकीन होने लगा है कि चीन अब इनको नकली और पुराने घटिया हथियार बेचने लगे हैं। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए ये तो खुशखबरी है, जहां चीन और पाकिस्तान के बीच दरार आएगी वहीं पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भी कमजोर हो रही है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।